हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल पे ऑलराउंडर पे। तो आज की वीडियो हम देखेंगे हमारा जो केबल का सेट ऑफ बॉक्स होता है इसे हम किस तरह से फ्री डिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सिटी कंपनी का मेरे पास सेट ऑफ बॉक्स है। ये शुरुआत में जो केबल वाले थे उनको केबल ऑपरेटर जो होते थे उनकी तरफ से लगाए गए थे। इसमें यहाँ पीछे की तरफ एक कार्ड पड़ता था और जब गवर्नमेंट ने जो एनालॉग सिग्नल्स थे उनको जब डिजिटलाइज कर दिया था तो ये सेट ऑफ बॉक्स हर घर में लगाए गए थे। तो ये मेरे घर में भी लगा हुआ था और बाद में मैंने इसका जो कनेक्शन था वो कटवा दिया था। तो ये मेरे घर में बिल्कुल बेकार ही है एक तरह से। तो इसे हम जो है अब इसे फ्री डिश में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर का जो कार्ड है उसे देख लेते हैं। तो इसमें नीचे की तरफ जो 4 स्क्रू होते हैं उन्हें आप खोल लीजिए और इसका जो ऊपर का कवर है प्लास्टिक का उसे अब हम इसे हटा लेंगे। और यहाँ पे हटाने के बाद इसकी जो मेन मदरबोर्ड है या इसका जो मेन चिप है जैसे आप कह सकते हैं वो सामने आपको दिख जाएगी। इसे हमें पूरी तरह से हटा लेना है। इसमें कुछ जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम यूज़ करेंगे। जैसे आगे की तरफ आपको ये जो आईआर सेंसर दिख रहा है वो हम ले लेंगे और यहाँ पर इसका एक कार्ड पड़ता था, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें आईआर सेंसर और ये जो एलईडी जो लगी हुई है इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्हें हम निकाल लेंगे इसमें से। और सबसे पहले हम जो कार्ड है वो निकाल लेते हैं। और ये जो इसका फ्री डिश कार्ड है ये आप मार्केट से ले लीजिए, इसकी वजह से आप इसे ईजिली बना पाएंगे। तो ये जो डिश कार्ड है ये आपको आसानी से मार्केट में 250 रुपये के आसपास मिल जाएगा। कम और ज़्यादा आपके लोकेशन के हिसाब से या आपकी बार्गेनिंग के हिसाब से हो सकते हैं रेट, लेकिन जो इसका नॉर्मल रेट चलता है वो 250 रुपये के आसपास ही चलता है। और इसमें एक सप्लाई आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सप्लाई आपको 100 से 150 रुपये के अंदर मिल जाती है। रेट जो हैं थोड़े फ्लक्चुएट होते रहेंगे, तो 100 और 150 के आसपास बिल्कुल आपको ये आसानी से मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे इसके एडॉप्टर से भी चला सकते हैं जो कि 12 वोल्ट का होता था, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो मैं अगले वीडियो में एक अलग सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलाने को अगर आप चाहें ये पावर सप्लाई अलग से अगर आप 100 रुपये वाली नहीं लेना चाहते हैं तो आप मत लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। 12 वोल्ट के उसके अडॉप्टर से भी आप चला सकते हैं। वो मैं आप समझा दूँगा किस तरह से आपको इसके कनेक्शन बनाने हैं। और उसके बाद हम ये जो चिप है इसे निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसलिए इसमें सप्लाई लगा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे 12 वोल्ट की सप्लाई जो इसके अडॉप्टर से उससे नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उससे भी दे सकता हूँ, ये उससे भी ऑपरेट ईजिली हो जाएगा। तो उसके लिए अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियोस जो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये जो कार्ड है इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसमें से जो आपका आईआर सेंसर है ये वाला और ये जो एलईडी है इसे हम और अलग करके इसे निकाल लेंगे। और ये पीछे की तरफ जो आप एवी कनेक्टर इसके ब्लैक कलर में देख रहे हैं हम इसका यूज़ करेंगे, ये निकाल लेंगे। और इसका हमें कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। तो ये एवी कनेक्टर हमें निकालना पड़ेंगे डिसोल्डर करके, और सप्लाई अगर चाह रहे हैं तो एडाप्टर का भी ये सॉकेट निकाल सकते हैं आप। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये जो हमने एवी कनेक्टर जो मैंने कहा इसे हम क्यों निकाल रहे हैं। क्यों, यहाँ पे जब आप इसके कार्ड को देखेंगे तो सबसे पीछे की तरफ ये जो आपको मेटल में दिख रहे हैं 2 पॉइंट्स, ये जो हैं ये इसके इनपुट के और आउटपुट आरएफ आउटपुट का पॉइंट है। और ये जो ब्लैक है ये इसका एवी आउटपुट का पार्ट है। तो अगर हम इसके जो आपका इसका बॉक्स है इसे पीछे की तरफ देखें तो इसमें इसी के हिसाब से होल दिए हुए होते हैं। तो हमें इसी को इसी में एडजस्ट करना है। अगर आप चाहें उस कार्ड को लगाना चाहें तो यहाँ पर हमें और होल करना पड़ेगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एवी जो आउटपुट है इसको निकालें। तो अगर आप ऐसी कार्ड लगाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए, उसमें आपको कुछ होल और बनाने पड़ेंगे इसमें। अगर हम अपने फ्री डिश कार्ड को देखें तो यहाँ पर आपको ये पीछे की तरफ जो दिखेगा ये आपका इनपुट का है यहाँ से, और ये जो है ये आउटपुट का है। तो यहाँ से अगर आप किसी दूसरे टीवी को देना चाह रहे हैं उसका आउटपुट हो गया। ये 3 जो दिख रहे हैं आपको ये इसके एवी आउटपुट हैं। तो हमें यहाँ से इसके कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। और ये जो ब्लैक है ये आरएफ का है। पहले आरएफ आता था, अब इतना ज़रूरी नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे। आरएफ अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वैसे अब कार्ड में आता ही नहीं है, खाली एक पॉइंट दिया हुआ होता है। तो इन 3 को हमें इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर हम ऐसे डायरेक्ट लगाना चाहें तो हमें होल बनाना पड़ेगा। इस तरह से हमें कार्ड को लगाना पड़ेगा। और इसके कनेक्शन बनाने से पहले इसमें के जो पुराना जो कार्ड था इसमें लगा हुआ उसमें से हम आईआर सेंसर जो है और एलईडी जो है उसे निकाल लेंगे। वो हमें कार्ड में लगाना पड़ेगा क्योंकि चैनल को रिसीव कराने के लिए इसके सिग्नल को। तो इसे हम तोड़ के निकाल लेते हैं इसमें से। ये आईआर सेंसर निकाल लिया मैंने और ये एलईडी निकाल ली है। अब हमारी चिप में जो इसके इनपुट के लिए ये जो पॉइंट दिए हुए थे इसको हमें अपने जो
फ्री डिश कार्ड है उसके हिसाब से इसमें एडजस्ट करना है। तो इसके लिए जब हम होल बनाएंगे तो ये लेफ़्ट वाला जो है हम इसको ले लेंगे, और इसमें 2 होल ऊपर नीचे जैसे उसके हिसाब से दिए हुए हैं, लेकिन हम इसमें नीचे वाले होल में हम इसका जो हमारा जो एंटीना से वायर आएगा उसके लिए जो सॉकेट है वो हम इसमें लगा देंगे, और पीछे जो इन पांचों के जो वायर्स हैं वो सबके जो नेगेटिव है वो कॉमन रहेगा। तो 3 आपके ये हो गए, और एक इसका हो गया 4, और एक नेगेटिव हो गया, 5 वायर हम बनाएंगे। तो ये मैंने वायर आपको आसानी से आप समझ जाएं लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने सोल्डर कर लिए हैं सबको, और आप चाहें तो उसे हटा सकते हैं, नहीं नहीं भी चाहें तो नहीं भी हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उसे हटा के इसलिए दिखा दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए सारे कनेक्शन। अगर मैं उसी के ऊपर से रख के दिखाता तो आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा वो क्लोज़ हो जाता और नहीं इतना दिख पाता। तो यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं आगे वाली लाइन, ये नेगेटिव की हो गई आपकी सारे कनेक्शंस के लिए। पेन से मैं आपको पॉइंटर करके दिखा देता हूँ। तो ये जो है ये पॉजिटिव है, पीछे के जितने भी लाइन में बने हुए हैं कनेक्शन ये सारे पॉजिटिव होंगे, और ये जो है ये नेगेटिव है, आगे की तरफ ये वाला भी नेगेटिव है, और इधर वाला जिस पे हमने सोल्डर करा है ये भी नेगेटिव है। तो आप इसमें से नेगेटिव जितने भी दे सकते हैं, इसमें से आप किसी भी एक पॉइंट से उठा लीजिए नेगेटिव। और ये पीछे जो है ये वीडियो का पॉजिटिव हो गया, इसके बराबर जो दिया हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो बीच में हमने खाली छोड़ा है सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, ये आरएफ का आउटपुट हो गया, इससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि आरएफ है ही नहीं। ये जो है पीछे वाला इसकी लाइन में, ये हमारे 1 और 2 ये हमारे लेफ़्ट और राइट ऑडियो के हो गए। तो इस तरह से आप इजीली समझ गए होंगे। आगे की तरफ जो है वो नेगेटिव हैं, और नेगेटिव सबका कॉमन होता है क्योंकि इसलिए हमने एक वायर उठाया है उस पे से, और पहले नंबर पे जो है वो वीडियो का है, उसके बाद 2 जो ब्लू वायर उठाएं, तो ब्लू वाले वायर जो हैं वो हमारे ऑडियो के हुए हैं दोनों। अब इसके बाद अगर आप समझना चाहते हैं तो हम सॉकेट से भी आपको समझा देता हूँ। अगर आप डायरेक्ट इसी से जोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला जो आ रहा है नीचे वाला, ये आपका वीडियो का है। पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये येलो जो है ये हमारा उसका हो गया। ऊपर ब्लैक है आरएफ, आरएफ में हमने कोई कनेक्शन दिया नहीं है। रेड और वाइट जो हैं ये हमारे ऑडियो के हैं, ये यहाँ पर आ रहे हैं जो हमने ब्लू वायर जोड़े हैं। तो आगे जो है वो नेगेटिव है, वो सबका कॉमन रहता है, और पॉजिटिव अलग अलग वायर निकलते हैं वो हमने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसे इस तरह से यहाँ पे 2 और होल बना के इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, और अगर आप इस तरह से सी में एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको इस तरह से उसमें से ये पूरा एवी सॉकेट जो है ये निकाल लेना है। इसे आगे इसमें आप फिनिश करके उसी में लगा सकते हैं जो उसके होल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो नेगेटिव है नेगेटिव को कॉमन कर लिया एक वायर से, जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों को, और जो हमने नेगेटिव वहाँ से उठाया था उस नेगेटिव पे हमने ये नेगेटिव लगा दिया है। तो हमारा ऑडियो का और वीडियो का और दोनों जो हमारे ऑडियो हैं लेफ़्ट राइट उनका हमारा, तो ये जो नेगेटिव है वो सबका कॉमन हो गया। इतनी तो बेसिक सबको ही पता होती है। उसके बाद ये हमारे पॉजिटिव जो हैं ये हमारे अलग अलग हैं। तो हमने रेड और वाइट वाला जो है उसको हमने ऑडियो से अपने ब्लू वाले से जोड़ दिया है, और येलो वाला जो हमारा आ रहा है वो वीडियो का पॉजिटिव है, उसे हमने अलग जोड़ दिया है। अब आती है हमारे इनपुट की बात। जो हमारा एंटीना से जो आएगा वो इनपुट जो है वो इनपुट हमने यहाँ से लेना है, तो वो भी मैंने हटा के इसी मारे आपको दिखा दिया। आप चाहें तो डायरेक्ट लगा लगे भी उसमें से निकाल सकते हैं वायर सोल्डर करके। तो यहाँ पर ये जो है ये नेगेटिव है, और ये जो है ये पॉजिटिव है पीछे वाला। तो इस तरह से आप दोनों कनेक्शन कर लीजिए, इनपुट के भी और आउटपुट के भी। तो आउटपुट का अलग वायर मैंने आपको दिखा दिए हैं ये, और जो उसके हैं आपके इनपुट वाले वो भी अलग से दोनों करके हमारे दिखा दिए ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब बात आती है आईआर की। तो इसमें आईआर सेंसर जो है उसमें मैंने 3 वायर जोड़ ली हैं, और आपको इस तरफ से अगर देखेंगे तो इसमें सबसे पहली जो पिन होती है वो पॉजिटिव की होती है। उसके बाद आपकी जो पिन है बीच वाली ये नेगेटिव की पिन है, और जो सबसे लास्ट में होगी वो आईआर सेंसर की पिन होती है। तो इस तरह से इसके तीनों कनेक्शन आप देख लेंगे। प्लेन वाला हिस्सा सामने की तरफ रखिएगा आप। ये जब आईआर सेंसर चलेगा तो बैक से चलेगा हमेशा, जो घुमा हुआ इसका हिस्सा जो होता है। और आपको पिन अगर देखनी है तो सामने से देखिए आप इसकी। तो पहली वाली अगर आप प्लेन वाले साइड से देखेंगे तो प्लेन वाले साइड से सबसे पहली जो पिन है वो पॉजिटिव की होगी, और बीच वाली मिडिल की पिन जो है वो नेगेटिव की होगी, और लास्ट वाली पिन जो है वो आईआर सेंसर की होगी, जिस पे आपका सेंसिंग जितनी भी आप करेंगे चैनल वगैरह चेंज करने की वो उस पे जाएगी। तो बीच वाली जो पॉइंट है वो नेगेटिव है वो कॉमन रहेगा, उस पे हम एलईडी का जो नेगेटिव है वो भी पॉइंट जोड़ लेते हैं हम इसमें। तो यहाँ मैं दोनों कनेक्शन को आपस में सोल्डर कर देता हूँ। तो एलईडी का जो नेगेटिव पार्ट है और जो आईआर सेंसर का सेंटर वाला पॉइंट है, इन दोनों को मैं बीच में करके एक कॉमन वायर बना लेता हूँ। और एलईडी का जो पॉजिटिव है उसे मैंने रेड वायर से अलग करके निकाल लिया है।
तो अब अगर आप अपने कार्ड को देखें तो इसमें आगे और पीछे की तरफ पूरी स्ट्रिप दी हुई होती है। तो इसमें आगे वाले जो आपके पॉइंट्स हैं उसमें जो पहला पॉइंट है वो आपका निगेटिव का होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आईआर सेंसर का जो निगेटिव सेंटर वाली जो पिन है या सेंटर वाली हमारी जो वायर है पिन की, उसे हम पहले वाले जो हमारी स्ट्रिप में सबसे आगे की तरफ पहला वाला लेफ़्ट में जो दिया हुआ है हम उस पे सोल्डर करेंगे। और राइट में जो है ये पॉजिटिव है, जैसे मैं अभी सोल्डर कर रहा हूँ, तो जो इसकी पॉजिटिव पिन जो है उसे हम राइट वाले कॉर्नर पे फिक्स करेंगे। इस चीज़ को बहुत समझ के आपको सोल्डर करना है। तो हमारी पहली जो थी वो पॉजिटिव की पिन थी, उसे हमने बिल्कुल पॉजिटिव पे लगा दिया है, इसे लास्ट वाले पॉइंट पे। और अब हम मिडिल वाले को निगेटिव पे जोड़ रहे हैं, क्योंकि निगेटिव जो है हमारा लेफ़्ट में है बिल्कुल इसके। तो आईआर सेंसर की मिडिल वाली पॉइंट जो है वो निगेटिव है, और इसकी जो स्ट्रिप है इसमें लेफ़्ट वाली पिन जो है ये निगेटिव की है। और आईआर सेंसर की आपकी लेफ़्ट वाली पिन जो है वो पॉजिटिव की है, और इसमें जो राइट में दिया हुआ है आपके फ्री डिश कार्ड में वो आपका पॉजिटिव का हो गया। अब जो हमारी राइट वाली जो बच रही है जो आईआर सेंसर की है, वो इसका सेकंड वाला पॉइंट जो है, सेकंड वाले पे आप इसे सोल्डर कर देंगे। तो पहला और इस स्ट्रिप का पहला और दूसरा नंबर जो है, पहला वाला आपका नेगेटिव का हो गया, दूसरा वाला आईआर सेंसर का हो गया, और बिल्कुल लास्ट में जो दिया हुआ है पिन, वो लास्ट वाली पिन आपकी इस स्ट्रिप की जो पिन है वो आपकी इसकी आईआर सेंसिंग की हो गई। और इसके बाद जिसकी पीछे वाली जो आप स्ट्रिप देखेंगे उसमें पीछे वाली में जो चौथे नंबर की पिन है उसमें आपको एलईडी को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ आपके सारे कनेक्शन पूरे हो गए हैं, और इसके बाद आप इसको कार्ड को रख के आप इसे जो आपको एरलडाइट वगैरह से किसी चीज़ से फिक्स कर दीजिए इसके सारे जितने भी कनेक्शंस हैं। और अगर आपको इससे बचना है, अगर आपके ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वैसे तो मैंने इजी करके समझा दिया है आपको, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ मुझे इस तरह से सही लग रहा था तो मैंने इस तरह से कर दिया है। अब मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, बिल्कुल सही ये चल रहा है। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है कनेक्शन वगैरह में तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी ऊपर शो हो रही है, उस पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हाँ, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।